students, welcome to Nana classes. This is lecture number 37 and part 10 of chapter 2. आज हम पढ़ने वाले हैं when reserves and accumulated profits and losses are not to be transferred to capital account. देखो ट्रांसफर नहीं किए, ठीक। अभी तक हमने पढ़ा कि जब हमने इन रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है जब हमने ट्रांसफर नहीं किया तब हम क्या करेंगे। ट्रांसफर नहीं किया का क्या मतलब है कि अभी भी ये जो रिजर्व्स हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं ये हमारी बैलेंस शीट में, किसमें, बैलेंस शीट में एज इट इज पड़े हैं, ठीक। हमारी बैलेंस शीट में अभी भी ये रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सब कुछ हमारा शो हो रहा है। तो वो कहते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तब भाई क्या करें, तुमने तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 की 1:1 कर दी। अगर तुम इससे जाके फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करने बैठोगे तो हमें तो 1:1 में मिलेगा, बेचारा एक को तो लॉस हो जाएगा। तो अब क्या करें। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है कि जो गेनर है, ठीक है, जो गेनर है वो कौन है, बी, और जो बी है वो ए को आज ही कंपनसेट कर दे। क्या कंपनसेट कर दे, जो अमाउंट उसे एक तरीके से कम मिल रहा है इन फ्यूचर में। देखो मेरी एक बात समझो, मैं आपको सिंपल सी बात कहती हूँ। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिजर्व ही पड़ा है, ठीक है। अभी के लिए मान के चलो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, रिजर्व पड़ा हुआ। एक कंसेप्ट बता रही हूँ, बस 1-2 मिनट लगेंगे, है ना, कंसेप्ट सीख लेते हैं एक बारी। हमारा रिजर्व पड़ा है 40,000 रुपये का, ठीक है। अगर हम इस 40,000 को अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, कितना जाएगा, ए के पास 30,000 और बी के पास 10,000। अब इस 40,000 को अगर अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना जाएगा, ए के पास 20,000 और बी के पास भी 20,000। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है और यहाँ पे कितनी है, 3:1 है। क्लियर होगी ये चीज। अब जो सेक्रीफाइसर है वो कौन है, ए। इसको 10,000 का घाटा हो रहा है, इसको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, आप रिजर्व्स को मत छेड़ो, ये हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप रिजर्व को ऐसे ही रहने दो। आप क्या करो कि जो आपको घाटा हो रहा है, जो आपको फायदा हो रहा है, ये आप अभी बैलेंस कर लो। इसमें जो ए है वो कौन है, सेक्रीफाइसर, और जो बी है वो कौन है, गेनर। तो अभी आप क्या करो, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर कर लो। क्या कर लो, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर। गेनर कौन है, बी। बी क्या करेगा, अपनी कैपिटल में से उठा के 10,000 रुपए अभी किसको दे देगा, ए को दे देगा। क्यों दे देगा भाई, क्योंकि इसको फ्यूचर में 10,000 रुपए ज्यादा मिलने वाले हैं। बी क्या करेगा, ए को 10,000 रुपए दे देगा। समझ आई बात की क्यों हम ये कंपनसेशन की एंट्री करते हैं। इज इट क्लियर नाउ। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन कराऊंगी और उसके थ्रू ये पूरा कंसेप्ट दोबारा से समझाऊंगी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे तो सिर्फ क्या था, एक रिजर्व था, लेकिन आगे अमाउंट और भी आएंगे। जैसे अगर मान लो गुडविल भी दे दी या और भी सारे अमाउंट्स आ गए, तो हम इसमें शेयर कैसे निकालते हैं। अब ये जो 10,000 ये तो हमने चलो माइनस करके निकाल लिया, अच्छा तो बहुत लंबा पड़ेगा, पहले हम इसका निकाल लें डिस्ट्रीब्यूट करके, फिर इसका फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर काम आती है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो। वो क्या बोलता है कि ए ने जितना सेक्रीफाइस किया है, कितना सेक्रीफाइस किया ए ने, ओल्ड माइनस न्यू, 3/4 - 1/2, ये हमारा आ जाएगा 1/4, राइट। तो ये 1/4 हम कर देंगे 40,000 का। इसका मतलब ए ने 10,000 रुपए सेक्रीफाइस किए। तो यहाँ पर ये सेक्रीफाइसिंग रेशो का कंसेप्ट आता है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही करके दिखा दिया, पर जो एक्चुअल क्वेश्चन करना है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो के बिहाफ पे करना है। अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ना, फिर अच्छे से समझ आएगा। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 30। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 2:3:4। वो क्या बोल रहा है कि पहले उनकी रेशो कितनी थी, इतनी। अब नेक्स्ट पूरी लाइन गिवन है, मैंने उसका कंक्लूजन लिखा है, न्यू रेशो उनकी हो गई है 4:3:2। ओके, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। हिंट मिला आपको, क्या दे रखा है उसने, वो चाहते हैं कि हम इस प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो चेंज हुई है उसका इफेक्ट को रिकॉर्ड करें और इन सबको कंसिडर करें, बट इनकी जो बुक वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना है पार्टनर्स को, हमने इनका ट्रीटमेंट करना है विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग, विदाउट अल्टरिंग देयर वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इनकी वैल्यू को चेंज नहीं करना। दैट मीन्स हमने रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। क्लियर। अब लास्ट में क्या दे रखा है हमें, ये तीनों दे रखे हैं, उसके बाद है सिंगल जर्नल एंट्री आपको पास करनी है और इनका इफेक्ट आपने शो करना है।
इतनी बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में जब हमें रिजर्व्स और इन सब चीजों को क्या नहीं करना पड़ता, ट्रीटमेंट इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नेट इफेक्ट ऑफ, क्या हेडिंग आती है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ किसका, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एक तरह से हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है ना। ठीक है, तो P&L अकाउंट यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं दे रखा हो तो ये भी क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना है 40,000 और ये कितना है 20,000। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अमाउंट निकाल रहे हैं। कौन सा अमाउंट निकाल रहे हैं, नेट अमाउंट निकाल रहे हैं। किस चीज का निकाल रहे हैं, ये जो दे रखा है, हम नेट अमाउंट निकाल रहे हैं कि जी इतना अमाउंट है। ठीक है, नेट अमाउंट इतना है। अब इसको देख लो, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों में। अगर आप प्रीवियस रेशो में करते हो तो क्या पंगा पड़ेगा, न्यू में करते हो तो क्या डिफरेंस आएगा, है ना। तो उसको कंपनसेट करना है। तो जो ये अमाउंट निकालना है ना, नेट कितना लेना कितना देना, क्रेडिट और डेबिट को बैलेंस करने के बाद वो अमाउंट निकाल रहे हैं अब हम। ठीक, तो हमने जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे गुडविल होता ना, उनको मिलती ना गुडविल, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड करते। ठीक है, गुडविल को भी हम क्या करते हैं, ऐड करते। ऑल्दो गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है बट वो एसेट है ना, तो हमें यहाँ पे वो मिलती, पार्टनर्स के प्रॉफिट को इंक्रीज करती। दैट्स वाई हम यहाँ पर उसको ऐड करते। ठीक, क्योंकि कंपनसेटिंग एंट्री होती है ना गुडविल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि गुडविल भी दे रखी है तो आप उसको यहाँ पे ऐड करोगे। चलो आगे चलते हैं। 60,000 आ गया, फाइन। इसके बाद हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देखो जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ये हमारे डेबिट बैलेंस होता है और ये हमारे लिए लॉस है। ठीक, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 15,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 45,000। अब हमारा जो नेट अमाउंट आया वो आया 45,000। अब इतना हमने देना था। अब हम निकालेंगे कि किसने क्या सेक्रीफाइस किया, किसने क्या गेन किया। तो ए ने क्या सेक्रीफाइस किया, ओल्ड माइनस न्यू, 2/9 माइनस 4/9 कितना आएगा, -2/9। -2/9 आया तो माइनस तो हटा देंगे, तो मतलब ए ने क्या किया है, गेन। ए ने क्या किया है, गेन। ऐसे बी का फाइंड आउट करेंगे, बी का कितना है 3/9, इसका तो बाद में भी कितना है 3/9। तो इसने तो ना गेन किया ना लॉस, 0 आ गया इसका। तो चलो इसको छोड़ दो, फिर इग्नोर करो इसको। अब इसका कितना है 4/9 माइनस 2/9 कितना आएगा 2/9। तो इसने क्या किया, सेक्रीफाइस, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया और फॉर्मूला हमारा कौन सा है, ओल्ड माइनस न्यू का। इट्स डन। तो ये हमारा क्या हो गया, सेक्रीफाइसर हो गया। हमें पता चल गया गेन इसने किया, सेक्रीफाइस इसने किया। अमाउंट कितना लेना है 2/9, किसका, इसका। ये जो नेट इफेक्ट आया इसका जो 2/9 है वो यूज करेंगे किस चीज में, कंपनसेट करने में। अब हम अपनी जनरल एंट्री पास करेंगे। ए कौन था, गेनर। तो गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर होता है। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है ना, जो गेनर है वो उसको कंपनसेट कर रहा है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बी तो 0 पे स्टैंड करता था। अमाउंट कितना आएगा 45,000 का 2/9, है ना। 45,000 का हम निकाल लेते हैं, 2/9 कितना आएगा, ये 10,000, राइट। तो 10,000 अभी ए ने किसको दे दिया, सी को, क्योंकि फ्यूचर में उसको 10,000 ज्यादा मिलते। बस हो गया। तो हमने ए की कैपिटल में से 10,000 लेके सी को अब दे दिए, क्योंकि ए कौन है, गेनर, और सी कौन है, सेक्रीफाइसर। ये हमारी कंपनसेटिंग एंट्री होगी। हमने इनके बैलेंसेस को हाथ तक नहीं लगाया, बैलेंस शीट में एज इट इज पड़े हैं ये सारे। हमने सिर्फ जो उसको फ्यूचर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पे लॉस होता उसको अभी उसको रिकवर करवा दिया। बस इतना सा काम किया हमने। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली क्या सीखा कि जब रिजर्व्स दे रखे हों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हों, लॉसेस दे रखे हों, बट उन्हें ट्रांसफर नहीं करना तो क्या करना होता है। इज इट क्लियर नाउ? सो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू कमेंट एंड please like, share and subscribe if you like the content of this channel. See you in the next video. Thanks for watching.